हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है कूली पार्ट 2। तो अगर हम लोग पार्ट 1 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 1 में यही दिखाया गया था कि पोर्ट में वॉचेस की स्मगलिंग का काम चल रहा है। एंड अगर वहां पर पोर्ट में कोई भी पुलिस ऑफिसर अंडर कवर एजेंट बन के वहां पर पहुंच भी जाता है पोर्ट में, तो वो जो एजेंट है वो घर लौट कर जिंदा नहीं जा पाता है। पोर्ट में ही उनका गेम खलास कर देते हैं पोर्ट वाले। और आगे यही दिखाया गया था कि रजनीकांत सर की यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। रजनीकांत सर को यहाँ पर सब लोग बड़े भाई के नाम से पुकारते हैं। एंड बड़े भाई को यहाँ पर दारू से सख्त नफरत है। एंड वो किसी को भी वहां पर अल्कोहल कंज्यूम करने नहीं देते। तो हम लोग तो ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि यहाँ पर अगले पार्ट में क्या होने वाला है। यहाँ पर पोर्ट की स्टोरी कैसे बढ़ती है, रजनीकांत सर पोर्ट पर कैसे पहुंचते हैं, ये देखने के लिए हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और अगर आप लोग भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको हाइप करना ना भूलिए। तो चलिए आगे देखते हैं और इस स्टोरी को और भी अच्छे से जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। वो दिन हो गया तो सब फ्लावर्स रिटर्न। राजशेखर गुजर गए। राजशेखर कौन है? कैसे? रेलवे प्लेटफॉर्म पर बॉडी मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला हार्ट अटैक से मौत हुई थी। अरे लेकिन राजशेखर है कौन? जो भी है बहुत करीब है। मिलने आया लगता है वो। ओह श्रुति हसन। उनका और राजशेखर का क्या रिलेशन है? उनके फादर हैं। हाँ हमने ट्रेलर में देखा था। ओके। सत्यराज सर। आपको यहाँ किसने बुलाया? आपको इन्हें देखने की जरूरत नहीं, बाहर जाओ। बेटी ये तो श्रद्धांजलि देने आए। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इन्हें लेकर बाहर जाओ। क्या बात है? ऐसा क्या मैटर हुआ था इनके बीच में? कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन मत लीजिए। आप बाहर जाओगे कि नहीं? आखिरी में तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्या भाई, मातम के माहौल में सबके सामने बेइज्जती करके उस लड़की ने आपको निकाल दिया। जो मरा वो कौन था? अभी मालूम पड़ेगा फ्लैशबैक। दोस्त था। हाँ इलेक्ट्रिक सर्किट जा रहे पीछे। हाँ आखिरी श्रद्धांजलि तो देंगे ना। इसी तरह से हमने कितनों को जलाया। ये कौन है अभी न्यू कैरेक्टर? अरे सामने सामने है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे। 5 साल पहले उनकी फाइल क्लोज हो गई थी। उसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। एक्चुअली उन्होंने अचानक ही रिजाइन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहाँ काम किया ये पता है आपको? सर ये बात तो उनकी फैमिली वाले ही बता पाएंगे। फैमिली वाले तो कुछ बताने के उसमें नहीं है। क्या ये कैरेक्टर कुछ बताएंगे? ये है राजशेखर की ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट। ओह ऑटोप्सी करवाए क्यों? मतलब वो हार्ट अटैक से नहीं। तो डिपार्टमेंट वाले छोड़ेंगे नहीं, मामला सीरियस हो जाएगा। कोर्ट में थे क्या वो? बॉडी डिस्पोज करता तो वैसे ही कर, मुझे दोबारा फोन करने की जरूरत न पड़े। सर मैं प्रिया की बड़ी बहन फीस लेकर आई हूँ। फीस नहीं भरने की वजह से उसे हॉल टिकट इश्यू नहीं किया गया, इसीलिए आई हूँ। 1 मिनट रुकिए। लेकिन हॉल टिकट तो इशू हो गया है। अभी एक आदमी उसकी पूरी फीस भर के गया है। किसने उसकी फीस दी पता है कुछ? बड़े भाई ने किए। आप लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है। कोई भी पैसा देगा और आप ले लोगे। अरे ऐसा कैसा? हेलो सर, अपने आप को क्या समझते हैं? आपको ये काम किसने करने बोला? मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ जाते हो। ये सिंपैथी ड्रामा बंद कर दीजिए प्लीज। क्या बेटी इन पे क्यों भड़क रही हो? फीस तो मैंने भरी है। ये आपके पिताजी का ही पैसा था। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अभी आप उनके बोलती बंद, बोलती बंद। फर्ज निभाया। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ?
आपके पास पापा के ऑटोप्सी की सॉफ्ट कॉपी है? हाँ। क्या है? इन दोनों में कोई फर्क है? हाँ है। हाँ, इस फर्क रिपोर्ट के तो है। मुताबिक आपके पापा कार्डियक अरेस्ट से मरे, लेकिन ये सच नहीं है। उनके सीने पर वार किए गए और सांसें रुक गई। उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। उनकी ओह। हत्या करने वाला तुम्हारे पीछे भी आ सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारा साया बन के चल रहा हूँ। सब लड़कियां हैं और कोई नहीं है। किसी ने हमला किया तो क्या करूंगी? हत्यारा कभी भी आ सकता है, कोई बात तो चाहिए सही है। हिफाजत के लिए, इसीलिए मैं ओके, तो अब आगे बोलो क्या करना है? सब कुछ छोड़कर मैं और मेरी बहनें आपके साथ मिलकर उसे ढूंढकर पकड़कर बदला ले लें, तो गुजरे हुए मेरे पापा लौट आएंगे। जो लेकिन गए, तुम लोग तो गए। सेफ हो जाओगे। क्या बदला लेने की सोचूं मैं या अपनी जिंदगी जीऊं? हमें बस चैन से जीने दो, इसीलिए इस बात को यही भूल जाते हैं। अरे सुपर। मैं उसके हत्यारों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। माना वो तुम्हारे पापा थे, पर मेरा वो जिगरी दोस्त था। हाँ, बात तो सही है, ऐसे होते जिगरी दोस्त। वाओ। नहीं, नमकीन दे। वो जो दूसरा एक ब्लू कैरेक्टर था। ये ले तेरी नमकीन। अब तो कुछ बोल दे भाई। डॉक्टर राइसीगर या एक्टर इसने कुछ बताया क्या? बार बार एक ही बात बोल रहा है। राइसीगर है? अभी बड़े भाई बुलवाएंगे सब। गुजर चुका राजशेखर मेरा दोस्त था। उसकी मौत कैसे हुई ये जानने आए हैं। पता है तो बता, नहीं तो यहीं पी के मर जा। तो कब से जानता था उसे? हैं? तो तुम ही देवा। तुम्हारे अच्छा। बारे में बहुत बोलता था। मुझे जो भी मतलब पता जानते है, हैं। पता नहीं तुम्हारे काम आए। फाइल्स थे तो उसमें हाँ, क्या कोई एजेंट थे वो? क्या पता क्या है, अभी तो मालूम पड़ेगा सब स्टोरी क्या है। यही था पिछले 5 साल से राजशेखर का ऑफिस। अच्छा। भी वैसी, घर बच्चे काम ऑफिस जैसे सबकी। इसका आविष्कार कर। हाँ, क्या इन्वेंट क्या किया? इन्वेंट किया, इसकी क्या मशीन है? डॉक्टर बनाना चाहता था। हाँ, उसको और? बहुत पैसों की जरूरत थी और जिस कंपनी के लिए रिसर्च करता था उसे छोड़ के उस मोबाइल क्रीमेटर को बनाने में जुट गया। उसके लिए उसे इलीगली कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ा, तब जाके अच्छा। प्रोटोटाइप तैयार हुआ। उसने सोचा कि गवर्नमेंट अगर इसे अप्रूव कर देगी तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ। ओह, इलेक्ट्रिक जैसा वो फर्नेस जैसा होता ना, वैसा है वो। ये है मोबाइल क्रीमेटर। इसके क्रीमेशन प्रोसेस में 1650 डिग्री सेल्सियस पर फ्लैश वेपराइज हो जाता है। सिर्फ बोन्स की ही राख बचती है और बॉडी 30 सेकंड्स में ही जल जाती है। ओह, इस मोबाइल क्रीमेटर को यूज में लेते हैं तो ट्रेडिशनल क्रीमेटर के पोल्यूशन से बच। That's fine, लेकिन आपका ये इलेक्ट्रिक क्रीमेटर गैर कानूनी लोगों के हाथ में लग गया, इट कैन बी अ डिजास्टर। मेरी इसलिए हाँ। इसके पेटेंट के एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट करता हूँ। उसके बाद उस शेयर के पेटेंट को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसको जब्त भी कर लिया। अरे उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या करे, तो फिर जो काम मिला करने लगा। साइमन के आने तक अच्छा। साइमन ने सिंडिकेट रूल्स के खिलाफ जाके नया धंधा शुरू किया। उससे पैसा तो बहुत कमाया और उतना ही ओह, नागार्जुन सर। यस। दुश्मनों ने ये जानने की कोशिश की कि वो आखिर कर क्या रहा है, हाँ। लेकिन कोई जान नहीं पाया। ओह, और जो दुश्मन आया उसको खत्म। ओह, खतरनाक। एंट्री जबरदस्त दिखाई है। लुक देख रहे हो? हाँ, लुक देख रहे हो? गए सब गए।
सबकी शामत ओ एक साथ में खत्म। द- ओ, ओ दो भाई दोनों तबाही। आइए सर। क्या हो रहा है? कब का? ओ, उसने उसको बचा के अपने ऊपर ले लिया। देखा कितना ईमानदार है, हाँ, तभी वो उनको साइमन कोर्ट के संभाले। दुश्मनों से मार हाँ। नहीं पाए और ये इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गई। मामला इतना बड़ा हो गया था कि एक ही रात में 22 बॉडीज को डिस्पोज करना पड़ा। साइमन को कुछ समझ नहीं आया, वो बौखला गया था। पापा, हाँ, कुछ बताना है। पापा, कस्टम्स डिपार्टमेंट में क्लियरेंस में मैंने एक आदमी की मदद की थी। उसने डिफरेंट प्रोपेलर्स से कॉपर वायर्स और कुछ और पार्ट्स की मदद से प्लाज्मा डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज करके एक इलेक्ट्रिक चेयर डिजाइन की है। अगर उसे हम यहाँ ले आए, ओके। बॉडीज इनटू एशेस। ओ वो 22 बॉडी का ठिकाना वो चेयर से लगाएंगे। यस, तुम कौन हो, क्या हो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इस चेयर को इन्वेंट किया ताकि किसी कुत्ते या बिल्ली को बिठाए तो वो राख हो जाए। इस स्टेज पे इंसान की राख करना मुश्किल है, तो यहां से चलते बनो। तूने तो बोला था 3 लड़के हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही है। बाकी 2 छोटी बच्चियां हैं, पर अपने कब्जे में ही है। अरे धमकी दे रहे वो। मतलब 3 लड़के आए ना, सबको राख करेंगे। ओ उनकी हेल्पिंग। हाँ, अभी वो डर गए ना। नहीं हो पाया ना। अरे ट्रांसफॉर्मर से आग निकल गई। हाँ ओ जनरेटर से। ओ ओ, हो रहा है वो सब। हाँ हो रहा है। अरे वो एशेस में कन्वर्ट हो गए हाँ, और सब लोग देखते रह गए। एंड द बॉडी इज गॉन। लुक एट हिम। बॉडी इज गॉन। तेरे काम के लिए लो, अगर तू बाहर जाके किसी को बोले तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अंदर गया तो अंदर जाएगा तेरा बेटी भी। सुकून की जिंदगी चाहे तो जो मैं कहूँ वही करना। उसके बाद यहाँ सेटअप करके वो ये काम करने लग गया। अच्छा, उनके साथ में ही आ गए। अभी क्या करेंगे? डर कर और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो ये काम मजबूरी में कर रहा था। अरे, ओके, ये बैक स्टोरी है। कोर्ट में मतलब वो थे ऑलरेडी। हाँ, लेकिन वो बॉडीज ठिकाने लगाने के लिए काम आते थे हाँ और उनका पैसा भी मिलता था उनको। हाँ वैसा इमेजिन करे कि सब उनके सामने ही हो रहा है। तू यहाँ क्यों आया? अरे टेरिफाइंग है। हाँ यार, अगर और एक बॉडी मिली तो डिपार्टमेंट वाले छोड़ेंगे नहीं, मामला सीरियस हो जाएगा। तेरे भेजे में ये बात क्यों नहीं जाती? पहले जैसे बॉडी डिस्पोज करता तो वैसे ही कर, मुझे दोबारा फोन करने की जरूरत न पड़े। लेकिन अभी तो वो बंदा है ही नहीं। यस, अभी कुछ खराबी आ गई मशीन में तो क्या करेंगे? फिर कोई बना ही नहीं पाएगा। बना नहीं पाएगा, दिमाग तो उनका ही है। ओह, उसकी लड़की, उसको वो याद आ रहा है कि वो साथ में थी, तो श्रुति हसन को। उसको उठा के बोलेगे कि कर सब। हाँ मतलब जो बड़े भाई ने बोले थे वो सही होने वाला है कि अगर ये गुंडे लोग ने उनको उठा लिया तो फिर तो तकलीफ हो जाएगी ना। राजशेखर की बेटी ये चेयर ऑपरेट कर सकती है, क्या साइमन के लोग ये बात जानते हैं? हाँ हाँ यस, जानते Oh my हैं। God. बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। राजशेखर ने वो चेयर ऑपरेट की थी, तब एक लड़की थी ना? हाँ थी गया, तो खड़े क्यों हो? जाओ जाकर उठा के लाओ माँ के जन्म। इन्हें जल्दी से सब कुछ पैक करो, मैं हॉस्टल पहुंच रही हूँ। हाँ पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही है तू? ये समझ नहीं आ रहा है।
समझने की जरूरत नहीं, बस पुलिस बात वाले कर। नहीं कुछ कर पाएंगे। अरे आ गए कौन हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? पजेरो एंड फॉर्च्यूनर। अरे 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 कौन से रोड में? ए, कौन हो तुम लोग? हॉस्टल में आके कैसे आए? सबका फोन लेके डोर लॉक कर। ए, पुलिस को फोन कर। पुलिस को आराम कर दे। यहाँ कौन है? वो राजशेखर की बेटियां प्रिया और रेवती। अपने आप बाहर आ जाओ। भाई प्रीति भी गई है। ओह प्रीति, प्रीति, वो खिड़की से कूद के भाग गए क्या? प्रीति, नहीं। ओह बाहर कौन है देख। देवा सर। बड़े भाई क्या हुआ इन लोग को? तू ही आके गाड़ी में बैठ जा, अच्छा होगा। नहीं तो मेरा हाथ कहीं भी लग सकता है। लगा के दे। वेरी गुड यार। ओह ओह शिट, वहां से वहां तक। डर गए क्या? अगर ऐसे रात को गुंडे मवाली लेडीज हॉस्टल में आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? अभी दिखाता हूँ उसका डेमो। सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, अगर बात करते वक्त हमारे पीछे से हमें कोई मारने आए तो डरना बिल्कुल नहीं। वो डेमो दिखाया गया यहाँ पर। लेफ्ट हैंड से लपेट देना। अरे खुद के हाथ से। अरे दांत सारे निकले। दांत हाथ में आ गए। तुम सब तो एमबीबीएस हो ना? तो दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं बताना तो। डेंटिस्ट। बीडीएस, बीडीएस। BDS। अच्छा, तुम में अच्छा। से कोई बीडीएस है क्या? नहीं है, कोई भी नहीं है। ओहो, तेरा इलाज नहीं हो सकता। तू है कौन बे? क्या लगता है इस लड़की का? ये लड़की चाहिए तुझे? हाँ? एक दो दबाया तो यही मर जाएगी। अरे ओह वो ओह तू लड़कियों पे हाथ उठाएगा। एक मिनट, मैं लड़कियों को ले जाने आया था बस। बैठो, बैठो, बैठो। बताओ क्या बात है? बोलो। रुक जाओ, थक गए होंगे ना? पल्पिटेशन है। ब्रीद इन, ब्रीथ आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब बताओ क्या बात है? प्रीति को उठाने बोला था। अच्छा, किसने बोला? दयाल, किस लिए? वो मशीन ऑपरेट करने के लिए। वो मशीन, उसके लिए मेरे पास आना चाहिए था। उसे तो सिर्फ मैं हाँ। ऑपरेट करना जानता हूँ। क्यों, है ना प्रीति? हाँ, क्या यार, पहले बता देता तो तुझे इतना नहीं उधेड़ता। अरे लग गई क्या? वाह, सॉरी सर। कितना प्रोटीन है। चल, हाँ। चलते। आ जाओ ना, देख लेंगे। हाँ, मैं भी बहुतों को जानता हूँ। रिग्बी को जानता हूँ, शाह को जानता हूँ, खान को जानता हूँ, ऐश्वर्या को भी जानता हूँ। अरे ओ माय गॉड, यहाँ पर ये वाले पार्ट में नागार्जुन सर की एंट्री हो चुकी है एंड Yes. उनका बैक स्टोरी यहाँ पर दिखाया गया है Yes. कि कैसे वो दोनों साथ में मिलकर काम करने लगे, पोर्ट को ऑपरेट करने लगे एंड वहां पर जो भी है वो स्मगलिंग का काम भी करने लग गए थे। तो Yes. आगे यहाँ पर यही दिखाया गया है कि कैसे देवा सर जो है वो यहाँ पर आके लड़कियों को बचाते हैं। यस, यहाँ स्टोरी में यही दिखाया गया है कि सत्यराज सर यहाँ पे जो श्रुति हसन के फादर बने हैं उनकी आखिर मृत्यु हुई कैसे। एक्चुअली वो क्लियर नहीं हुआ कैसे मृत्यु हुई, लेकिन साइमन के साथ वो कैसे जुड़े ये बात यहाँ पे पता चल चुकी है हमको कि वो एक मशीन बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ 30 सेकेंड्स में बॉडीज को क्रिमेंट किया जाता है। बिल्कुल। यस, तो हम लोग ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि यहाँ पर आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देवा सर जो है वो अभी पोर्ट पर जाने वाले हैं। अब वो पोर्ट पर जाएंगे तो क्या तहलका मचाएंगे, क्या धमाल मचाएंगे, वो देखने के लिए हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और क्या Yes. आप लोग भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।